पाकिस्तान में 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? ये लोगों ने बस अपना काम बनाया हुआ है। यही तो बात है। बाहर से आने वाले एम्बेसडर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो क्या करें फिर? जिन मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक हुआ है वो तो पाकिस्तान के साथ हो सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशन ही खत्म कर दे। नहीं अच्छा बेटा, हमारा जो चूरन है वो बिकता ही तब है जब खून खराब हो। एक ही इनका चूरन है जो बेचते रहते हैं। जज्बे पाकिस्तान के लोगों को कहीं इकट्ठे नहीं होने देते, जहाँ वो इकट्ठे होते हैं वहाँ आप रुकावट बनकर सामने आ जाते। तुम कौन होती है कहने वाले मुसलमान नहीं हो? मुसलमान वाले हक अदा कर। मैं अदा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हारे में क्या बात है मुसलमानों वाली, बताओ। मैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोगों की वजह से तो पाकिस्तान का नाम बदनाम है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडिया के साथ हम कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें, बिल्कुल नहीं। ये वो रियासत है अनफॉर्चुनेटली जो डुगडुगी पे नाच रहा है। डुगडुगी कौन बजा रहा है? इंडिया बोले तो भारत बजा रहा है डुगडुगी और नाच रहा है पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान मजाक बनकर रह गया है दुनिया के नक्शे पर, और ऐसा मजाक होना नहीं चाहिए, इसलिए जल्दी मिटेगा। अब पाकिस्तान में 11 डिप्लोमेट्स पर हमला हुआ है और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी भारत का हाथ करार दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरक्की देखकर खुश नहीं है। भारत न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को इस बात की फिक्र ज़्यादा है कि इतनी कमाल की कंट्री, इतनी कमाल की कौम आगे कैसे बढ़ सकती है। पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। ये वही पाकिस्तान है जो रो रो कर चिल्ला कर चैंपियंस ट्रॉफी मांगती है। आओ हमारे देश, हम देंगे आपको सिक्योरिटी। अरे कहाँ की सिक्योरिटी? ये सिक्योरिटी है तुम्हारी। जो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या सिक्योरिटी देगा। दहशतगर्दों का मुल्क है पाकिस्तान। एक एक बंदे में कूट कर भरी है दहशतगर्दी। अभी देखा ही होगा आपने, फिर से दिखा देंगे आपको। दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोगों की वजह से तो पाकिस्तान का नाम बदनाम है। अकेले इस नमूने की वजह से नहीं, पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है। हाँ, कुछ लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोग माइक के पीछे, कैमरे के पीछे छुप जाते हैं क्यों डॉलर जो कमाने होते हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द है। जिन मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक हुआ है वो तो पाकिस्तान के साथ हो सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशन ही खत्म कर दे। पाकिस्तान के साथ प्रोटेस्ट करें कि आपके कंट्री के अंदर तो हमारे अगर डिप्लोमेट्स नहीं महफूज, तो जो कल को हमारे सिटीजन आएंगे तो हो सकता है वो उनके साथ इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती, तो वो कैसे महफूज होंगे। पाकिस्तानी जो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, हालांकि आप खुद उनमें दहशतगर्दी कर रहे हो। आप खुद पैसा लेके उन पश्तूनों को, अफगानियों को मार रहे हो, और जब बात आती है और मुल्कों के साथ आपकी जंग करने की, तो कभी आपका तेल ख़त्म हो जाता है, कभी आपके टायर पंचर हो जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। हमारा जो चूरन है वो बिकता ही तब है जब खून खराब हो। अच्छा, जो लोग जमहूरी कुव्वतों को अगर इक़्तिदार में देखने ही नहीं चाहते, अगर आप देखें ना, अगर आपकी दुकान ही असले की है तो आप उस इलाके में अमन कैसे चाह सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारी एलीट क्लासेस हैं जितनी भी पाकिस्तान की, उनका जो धंधा है वो या तो स्मगलिंग से चलता है या फिर खून से चलता है। वो डॉलर्स लेकर अपनों को निशाना बना लेते हैं, एम्बेसडर तो फिर दूसरे कंट्रीज के हैं। पैसा ही सबसे बढ़कर है पाकिस्तान में। पैसे के लिए ये अपनों की टांग काट देते हैं, दूसरे क्या लगते हैं। बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान को पैसे के चक्कर में इस पाकिस्तान ने, और आज अफगानिस्तान बदला ले रहा है तो उन्हें दहशतगर्द करार दे रहे हैं ये पुरकी। उनको छोड़ दें आप उनको छोड़ दें। ठीक है, आप उनको छोड़ दें। कैमरे के सामने क्यों नहीं आओगे? उनको छोड़ देना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो, मेरे से बात सुने। ये माइक मुझे पकड़ा है। माइक क्यों? आप मेरे माइक को हाथ ना लगाओ, माइक पकड़ा देना, मैं आपसे माइक को हाथ ना लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। किस लहजे से, किस बात? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी हो। आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना है, आप औरत के नाम पे एक फितना है। और तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी, मेरे पे बात मत करो। चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी तुम्हें, मेरे पे बात मत करो। नागिन ने फन उठा लिया है भाई, भाग ले, चीर के रख देगी। आज इस नागिन और नेवले की टक्कर देखकर नजारा आ रहा है। मैं सपेरे का किरदार अदा करता हूं। लगे रहो, हम सब देख रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है? वो आपने करवाया है। मैंने करवाया जी।
मैंने कैसे करवा दिया? जो पाकिस्तान पे डाल रही है ना आप। मैंने तो डाला ही नहीं पाकिस्तान में। डाल रही है मैंने ना क्या आप। पाकिस्तान के अंदर हुआ है, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। लोगों को इस तरह खराब नहीं करो आप, ठीक है? आप पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गा इंडिया का रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं गा रही। मुझे तो लगती है पाकिस्तान वो आपके में इंडिया की। जी। मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। बिल्कुल 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 लग रहा है। पाकिस्तान के लोगों को कहीं इकट्ठे नहीं होने देते, जहाँ वो इकट्ठे होते हैं वहाँ आप रुकावट बनकर सामने आ जाते हैं। आप एक खुलेआम पाकिस्तान में प्री प्लान्ड अपने ही स्टेट से दहशतगर्दी कर रहे हैं। बेशक आप उसको जिस भी कौमी सलामती का नाम दें, वो भी मेरा एक हक है, मैं कहीं एहतजाज करूं। अगर मुझे कोई रोका जाए, चाहे वो कोई भी फोर्स रोके, चाहे वो बिल्कुल हमारी पुलिस रोके, वो भी एक दहशतगर्दी है। जब दुनिया ये देखती है तो अब मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इनके ये ऑर्डर्स नहीं तस्लीम करता, तो दुनिया कैसे हमें अमन पसंद कह सकती है? तुम कौन होती है कहने वाले? मुसलमान नहीं हूँ। मुसलमान वाले हक अदा कर। मैं अदा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता। तुम्हारे में क्या बात है मुसलमानों वाली? बताओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोगों की वजह से, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम है। तो आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम। आप इंडिया मैं तो इंडिया का नाम ही नहीं लिया, मैंने लिया है। ठीक है, गाय का गोबर पेशाब पीने वाले वो लोग हैं, उनका मजहब है, मेरा मजहब नहीं है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मतलब कौन सा है जो नजर आ रहा है? मैं वही बोल रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है? आपके हुलिये से नजर आ रहा है। क्या मैं एक आजाद शहर में रहती हूँ? औरत का जो है मैं एक आजाद मुआशरे में रहती हूँ, मुझे पूरी आजादी है। मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जो मर्जी। नहीं पता उन्होंने कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ ये करो वो करो। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। ये भाई कह रहे हैं कि वो हमला मैंने करवाया है, पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं है। इंडिया के साथ हम कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हम अपने जो हमने अभी तक शहीद करवाए, हम उसके डॉलर नहीं लेते। वो लोग डॉलर नहीं लेते, हम लोग डॉलर लेते हैं। हम लोग अपने बंदों को मरवाने के लिए अपने अब आप देखिए, आपके पास बलूचिस्तान है, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान है, चाइना उस पर कब्जा करने के लिए जा रहा है। ये सब ये खबरें नहीं आ रही है, हो चुका है। नवाज शरीफ ने एक चीज शुरू की थी कि पाकिस्तान का कर्जा उतारो और मुल्क संवारो, कैंपेन थी कर्जा उतारो। आपने मैंने हम बचपन में हमने पैसे नहीं दिए, आपकी माँ बहन बेटी ने अपना कुछ चीज नहीं दी। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चली थी, जिसकी जो हैसियत थी, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 50, किसी ने लाखों रुपए भी दिए, लेकिन कर्जा हमारा बढ़ा। आपने उस पैसे से क्या किया कि बेनजीर की नंगी तस्वीर आपने पब्लिश करवा दी। ये बंदर देख के आपको, मतलब जैसे ये डुगडुगी पे जाते हैं और ये बंदर तमाशा करता है, आपको नहीं लगता हमारे लीडर ये काम कर रहे हैं या ये वाला काम कर रहे हैं अमेरिका के साथ? ये जो शरीफ सा छोटा सा नन्हा सा जानवर दिख रहा है, ये बर्बाद शरीफ है। तुम लोगों का प्रधानमंत्री बोटी फेंको, रोटी फेंको और बस ये उछल कूद करता है, जैसा इसको कहो ये वैसा करता है। अमेरिका कौन है? आप चाह रहे हैं कि हमारी अवाम और हम और आप और मैं और हम तीनों हम ये बने हुए? नहीं, आपका क्या? आप बता दें, आप कह दें नहीं जी हम ये बने। मैं नहीं कह सकता इनको, मैं नहीं कह सकता। लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं ये बनाऊं। अच्छा, मैं किसी को कहूँ कि ये बने, ये एथिकली अच्छा नहीं ना लगता। नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, नाम नहीं ले रहा। हम लोग जो है ना, जो नॉर्मल एक आम अवाम है, वो मेरा ख्याल तमाशाई है। इसने बाकी आप सीन से शायद तमाशाइयों को आउट कर गए हैं, हम तमाशाई हैं। ये वो रियासत है अनफॉर्चुनेटली जो डुगडुगी पे नाच रही है। डुगडुगी कौन बचा रहा है? मेरा ख्याल है आपको बताने अमेरिका का ही बताया जाता है हमें तो जी। अमेरिका IMF डुगडुगी बजाता है और हम हमारे लीडर जो उनसे इस तरीके से तमाशा करते हैं। वैसे एक मजे इनसे पूछते हैं, भाईजान आपको गवर्नमेंट रोकती नहीं कि ये आप इस तरीके से ये ना क्या करें? रोकती है गवर्नमेंट भी, हमें रोकती है, लेकिन वो खुद नहीं कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट इन्हें रोकती है कि भाई इस तरह ये बंदर का तमाशा ना करे, खुद नहीं बाज आते। ऑब्जर्वेशन है मेरी, प्रेडिक्शन कह लें तो ये होगा कि कब्जा हो जाएगा और क्या होगा, पाकिस्तान पे कब्जा हो जाएगा। कौन करेगा कब्जा? जो कह रहे हैं कब्जे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो वाला कब्जा नहीं है जो कोई इंडिया आके अटैक कर देगा तो हमें कर लेगा। ठीक है, ये यहाँ के ही हम अभी भी इस टाइम भी हम गुलाम हैं मेंटली तौर पे, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे हम एक गुलाम। खान साहब, आप बड़ा गुस्से से देख रहे हैं मेरे पे, मेरी कोई बात बुरी लग गई आपको या कोई गुस्सा आ रहा है? वो इंडिया हमारा तमाशा करते हैं, देखो ना क्या वो तमाशे के लिए खड़ा है। नहीं, वो हमसे आगे या हमसे पीछे है टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी। वो भी ऊपर हो गया।
तो हम वो बोर हो गया वो भी से क्या मतलब है? बता बता बता। वो भी अगर यूज करना है तो बांग्लादेश के लिए यूज करो, वो भी तुमसे ऊपर हो गया। श्रीलंका के लिए यूज करो, वो भी तुमसे ऊपर हो गया। तुम तो थे ही पहले से जमीन के नीचे। और नहीं तो क्या। और क्रिकेट जिसकी तुम दुहाइयां मांगते हो बेटा, वो जमीन के ऊपर होती है और जमीन के ऊपर सिक्योरिटी देनी पड़ती है। किस मुंह से तुम चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट की बात करते हो? अरे भाई खर्चा होता है, खर्चा छोड़ो, सिक्योरिटी, दुनिया जहान की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। दे पाओगे? पता ही नहीं चलता कब कौन कहां फट जाता है। तुम्हारे बस का नहीं है बेटा। तुम ना कहीं जाया करो, ना किसी को बुलाया करो। कुएं के मेंढक की तरह से जितनी जिंदगी है बस वही निकालो। तो दोस्तों ये है आज का तमाशा। ऐसे ही कुछ चुनिंदा नमूने कल फिर लेकर आएंगे और दरबार लगाएंगे। अभी के लिए दरबार खल्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।